गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसमें पहला कंसेप्ट है इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिट विद देम। जो पैसा हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, उस पैसे के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी पेड की जाती है बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उस मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से पैसा लिया है, तो बैंक फ्री में आपको लोन तो देगी नहीं, तो जो बैंक आपको अगर लोन दे रही है तो उसके बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा, उस लोन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी और भी बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी हमें देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। इसी तरह से बैंक में हमने अगर पैसा जमा कर रखा है तो बैंक में भी हम बैंक ये कहती है कि आप फ्री में मत जमा कराओ, अगर आप हमारे पास जमा कराओगे तो हम उस पैसे के बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देंगे। ठीक है, वो पैसा तो आपका रहेगा ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है बैंक के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उस पैसा को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपली वे में अगर हम कहें कि जैसे हमने किसी को उधार दिया है, तो फ्री में तो कोई आजकल किसी को पैसा देता नहीं है, तो जितना पैसा हम देंगे, हमने मान लीजिए 100 रुपये दिया है, तो हम उससे पहले बोल देंगे कि मैं 100 रुपये दूंगा और तुझसे 110 रुपये वापस लूँगा। तो वो जो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। समझ आ गया? जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब इंटरेस्ट दो टाइप की होती है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जब इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है उसे, तो हम उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी से लिया, तो आपने 100 रुपये लिया, तो वो आपने अपने दोस्त से लिया मान लीजिए, तो वो कह रहा है कि भाई मैं तुझे दे तो दूंगा, लेकिन जब तक जितने साल तू पैसा रखेगा, हर साल मैं तेरे से 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो अगर मान लीजिए आपने 5 साल बाद पैसा वापस किया, तो पहले साल में भी 10 रुपये देना पड़ा, दूसरे साल में भी 10 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल में 10 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से 5 साल में उसे 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10-10 रुपये करके। ठीक है, यानी 5 साल बाद आप टोटल उसे कितना पैसा वापस करेंगे? 150 रुपीज़। 100 रुपये तो उसका अपना था और 50 रुपये उसके इंटरेस्ट के हो गए, तो 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या था कि इंटरेस्ट फिक्स था, इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है हर साल, तो इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो बोलेगा कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लेता हूँ, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा, तो हमने 100 रुपये लिया था, एक साल बाद 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपीज़, यानी हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10 रुपये। तो अब 10 रुपये का क्या करेगा कि वो जो इंटरेस्ट है 10 रुपीज़, उसको ऐड कर देगा हमारे मनी में। तो अब हमारा लोन कितना हो गया? 110 रुपये का लोन हो गया। तो अब जो सेकेंड ईयर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 110 रुपये का 10%, 110 का 10%, 110 का 10% कितना हो गया? 11 रुपीज़। यानी पहले साल में तो हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 10 रुपये, और दूसरे साल में हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 11 रुपीज़। अब दूसरे साल के लास्ट में भी वो क्या करेगा? उस 11 रुपीज़ को उसमें ऐड कर देगा। तो 110 रुपये पहले के हो गए थे और 11 रुपये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, तो उसको ऐड कर देंगे। 110 + 11 कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, अब 121 का 10% यानी 12 रुपीज़ 10 पैसा, ये होगा तीसरे साल का इंटरेस्ट। तीसरे साल में वो 12 रुपये 10 पैसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो फिर तीसरे साल में क्या करेंगे? फिर उसको हम ऐड कर देंगे, उसमें 121 रुपये हुए थे, उसमें 12 रुपये 10 पैसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से पैसा बढ़ता जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने ये देखा है कि इंटरेस्ट जो है हर साल बदल रहा है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 10 रुपये था, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 11 रुपये हो गया, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट 12 रुपये 10 पैसे हो गए, फोर्थ ईयर में उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिफ्थ ईयर में उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी हर साल इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है।
जब इंटरेस्ट की वैल्यू बदल जाती है तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जबकि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 5 साल तक हमने पैसा रखा था तो हर साल हमें 10-10 रुपये ही देना था, इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। इंटरेस्ट की वैल्यू जब चेंज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू जब चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक में जो हम पैसा रखते हैं या बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही इंटरेस्ट लगाता है। हम जितना पैसा रखेंगे बैंक में उतने पे ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे बैंक में अगर 100 रुपये हैं तो इस महीने 100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले महीने हमने 200 रुपये और जमा कर दिया तो नेक्स्ट मंथ के एंड में हमें 200 + 100, 200 इस महीने का और 100 रुपये पिछले महीने का, तो 300 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जितना पैसा बैंक में जमा होगा उतने पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। जिस तरह से हमने लोन लिया है, मान लीजिए 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख रुपये पे इंटरेस्ट लेगा। फिर अगले बार हमने क्या किया कि 1 लाख में से 50,000 रुपये दे दिए, तो अब नेक्स्ट टाइम जो है इंटरेस्ट हमें कितने पे देना पड़ेगा, 50,000 पे, क्योंकि 50,000 रुपये हमने दे दिया है तो 50,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये नहीं कि इंटरेस्ट जितना 1 लाख पे लगा था उतना ही लगेगा। ठीक है, तो बैंक में कौन सा इंटरेस्ट चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा होता तो हमने 1 लाख रुपये लिया था तो 1 लाख रुपये में पहले महीने में जितना इंटरेस्ट दिया बाद में भी उतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब तक कि हम पैसा चुका ना दें, पूरा पैसा हमारा खत्म ना हो जाए तब तक हमें उतना ही इंटरेस्ट देना होता है जितना कि हमने स्टार्टिंग में दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बैंक में क्या होता है कि जितना पैसा हम दे रहे हैं देते जाएंगे तो उसका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, जो अमाउंट बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। धीरे धीरे पैसा देते जाएंगे तो अमाउंट कम होता जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर। सिंपल है, एक ही डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट फिक्स होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, PTR डिवाइडेड बाय 100। P मतलब प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल वो मनी होती है जो स्टार्टिंग मनी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम किसी से लोन लेते हैं तब भी उसको प्रिंसिपल मनी बोलेंगे, स्टार्टिंग में हम किसी को लोन देंगे तब भी उस पैसे को प्रिंसिपल मनी बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है टाइम, T4 टाइम, कितने समय के लिए आप लोन दे रहे हैं, और तीसरा R है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना % इंटरेस्ट लेंगे, 10% इंटरेस्ट लेंगे, 20% इंटरेस्ट लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। फिर सिंपल इंटरेस्ट जब आ जाएगा तो उसको जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे तो वो जो आएगा नया अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट बोलते हैं, उतना पैसा हमें देना है। बाद में जो पैसा हमें देना होता है ब्याज लगाने के बाद, इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो पैसा हमें पे करना होता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये हमने लोन लिया, 1 साल के लिए लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो इसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100, टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर और रेट कितना हो जाएगा 10%। अब हम इसका निकालेंगे फॉर्मूले से, तो 100 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट को उसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 100 रुपये, 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा 110। तो ये 110 रुपीज़ जो आया है इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल उस मनी को बोलेंगे जो स्टार्टिंग में ली जाती है या फिर दी जाती है, और अमाउंट उस मनी को बोलेंगे जो जिसमें प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तब जो मनी आती है उस मनी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, बाद वाली जो मनी होती है ना, तो स्टार्टिंग मनी है उसमें प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल मनी बोलेंगे। प्रिंसिपल मनी में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तब जो मनी आएगी उस मनी को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 15% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली, एनम मतलब ईयरली। ठीक है, 15% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स का है। इन्होंने बोला है फाइंड SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट, SI और अमाउंट दोनों फाइंड करना है। तो SI का फॉर्मूला लगानी है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, प्रिंसिपल की जगह 10,000, टाइम की जगह 2 आ जाएगा और रेट की जगह 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 15,
और इक्वल टू 3000 रुपीज़, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर 2 साल के बाद उसे कितना पैसा देना होगा, 10,000 रुपये उसने तो लोन लिया था और 3,000 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 10,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 13,000 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, चलिए इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या लिखते हैं, CI। सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। चलिए अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो फॉर्मूला है इससे आप याद कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, चलिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे कंपाउंड। अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड हैं, एक तो ये है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालो और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे इस कंसेप्ट को। जब आएगा कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रिंसिपल आपके पास गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, रेट गिवन होगा, तो हम हर साल का अलग अलग निकालेंगे। पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो फिर 1 साल के लास्ट में कितना पैसा बनेगा उसका ब्याज लगाने के बाद, 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट निकाल लो। 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा ना वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम फर्स्ट ईयर के अमाउंट को सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ले लेंगे, फिर टाइम 1 ईयर और रेट सेम रखेंगे, फिर दोबारा हम SI के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। इस तरह से काम चलता जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, थर्ड ईयर का अमाउंट फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल। इस तरह से चलता जाएगा जब तक कि हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए। 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 साल के लिए निकालेंगे, 4 साल का क्वेश्चन है तो 4 साल तक निकालेंगे। समझ आ गया? अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, टाइम 2 ईयर्स है और रेट 4% पर एनम है। दिख रहा है आपको? चलिए इसमें यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल 1000 है, टाइम हमारा 1, टाइम हम कितना लेंगे 1, एक साल का निकालते हैं। रेट कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 10 या 40 इंटरेस्ट आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस ऐसा है 100 प्लस 40 इक्वल 1000 प्लस 40, तो 1040 रुपीज़ आ गया अमाउंट। यानी 1 साल के बाद उसे 1040 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उसने 2 साल के लिए लोन लिया है, तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1040। टाइम हम कितना लेंगे? 1 ईयर। रेट कितना लेंगे? 4%। फिर हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, 1040 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 104 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 41.60 ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 41.60। इतना बन जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस SI
प्रिंसिपल हमारे कितना था 1040, इंटरेस्ट कितना है 41.60, इसको इसमें ऐड कर देंगे 1081.60, इतना इसका बन जाएगा अमाउंट। यानी 2 साल के बाद इतना पैसा इसे देना पड़ेगा, और उसने लिया कितना था 1000 रुपये, तो एक्स्ट्रा मनी कितनी हो गई, इसमें से 1000 माइनस कर दो, ठीक है, 1081.60 माइनस 1000 इक्वल टू 81.60, यानी उसे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है 81 रुपये 60 पैसे, है ना, 81 रुपीज़ 60 पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये निकालना आ गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे कि हर एक साल का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर उस प्रिंसिपल को यूज करके टाइम 1 ईयर लेंगे और रेट सेम टू सेम वही रेट लेंगे, और फिर दोबारा से हम ऐसा निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, सेकेंड ईयर का फिर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उस अमाउंट में से हम ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके बाद एक डायरेक्ट फार्मूला है फाइंडिंग CI बाय यूजिंग फार्मूला, इतना काम ना करना पड़े उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला डायरेक्ट यूज हो जाता है। इस फार्मूले की हेल्प से आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। ये क्या है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और यू कैन राइट इट 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब एक कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली मतलब मैंने ईयरली बताया, ईयरली 1 साल बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, हर एक साल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो जो हमें लोन दे रहा है उसकी मर्जी होती है, वो ये भी बोले कि भाई मैं हर महीने इंटरेस्ट लूँगा, या मैं हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लूँगा, या हर एक 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लूँगा, या 1 साल के बाद इंटरेस्ट लूँगा, है ना। तो जब 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट लेगा तो उसको क्या बोलेंगे कंपाउंडेड एनुअली, और जब वो 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लेगा तो उसको क्या बोलेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जब वो 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लेगा तो उसको क्या बोलेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली, और अगर वो मंथली इंटरेस्ट लेता है तो हम कंपाउंडेड मंथली बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब कंपाउंडेड एनुअली हो, समझ आ रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, अच्छा ये फॉर्मूला है, इसमें A की वैल्यू क्या होती है अमाउंट, A मतलब अमाउंट है, B मतलब प्रिंसिपल है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N का मतलब यहाँ पे टाइम है, ये ध्यान रखना है। वैसे जनरली टाइम को T से डिनोट करते हैं, बट इस फॉर्मूले में N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, इसलिए टाइम को N से डिनोट किया गया है, कितने साल के लिए उसने लिया है N, ठीक है। N मतलब नंबर हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स, दैट्स व्हाई टाइम को N से डिनोट किया गया है। 8.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 10,800 रुपये प्रिंसिपल है, टाइम 30 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली जरूर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कंपाउंडेड एनुअली है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, P की वैल्यू लिख देंगे 10,800 रुपये, और 12.5% इंटरेस्ट हमारा कितना था 12.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 टू 24, 24 प्लस 1 25/2 आ जाएगा, तो हम रेट की जगह कितना लिख देंगे 25, यहाँ R है, R की जगह 25/2 अपॉन 100, और टाइम हमारा कितना है 3 ईयर्स, तो N की जगह 3 रख देंगे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब रेट फ्रैक्शन में होता है तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। रेट जब फ्रैक्शन में होगा तो उस टाइम जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ में नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा फिर ये 10,800 इंटू 1 प्लस 25, और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है तो 200 के साथ आ जाएगा, 2 इंटू 100, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, 2 इंटू 100
और पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, कितना आएगा ये 10,000 10,800 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 8 1 + 1/8 की पावर 3। फिर इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 10,800, ये 1/1 + 1/8 की पावर 3, एलसीएम 8 आ जाएगा। 1 8 जा 8, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होता है एलसीएम का। तो 1 8 जा 8, फिर 8 1 जा 8, फिर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। तो ये आ गए यहाँ पे, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,800 इंटू 8 + 1 9/8 की पावर 3। फिर इसको पावर 3 है, 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,800 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको कट करेंगे सॉल्व करके, और ये इतना आंसर आ जाएगा, और इसके बाद फिर ये आंसर आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15,377 रुपये 34 पैसे, इतना आ जाएगा अमाउंट, डायरेक्ट आ रहा है। अगर हम वैसे सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो पहले 1 साल का निकालते, फिर 2 साल का निकालते, फिर 3 साल का निकालते, तब आता ही आंसर 15,377। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा कि उसने कितना लिया था 10,800 रुपये, और देना कितना पड़ा है 3 साल के बाद 15,377 रुपये। कितना एक्स्ट्रा मनी उसे देना पड़ा है, ये कैसे निकालेंगे, 15,377 में से 10,800 माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे तो 4,577.34, इतना रुपये उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद केस 2 है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली अगर ये ध्यान रखना है आपको कि इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली मतलब ये है कि हर एक 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। हर 6 मंथ के बाद जब वो इंटरेस्ट लेगा तो उस केस में क्या होगा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो दिख रहा है आपको फॉर्मूला, A = P इंटू, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, A = P इंटू 1 + R/200 की पावर 2n। ईयरली में क्या था कि R/100 की पावर n। अब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा R/200 की पावर 2n, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो R/200 की पावर 2n, और या फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो P इंटू 200 + R/200 की पावर 2n, दोनों में से जो भी चाहो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इसका, प्रिंसिपल 62,500 है, क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है 8.3 का, टाइम 1.5 ईयर्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 1 2 और 1 3/2 ईयर आ जाएगा। रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो A = P इंटू 1 + R/200 की पावर 2n। यहाँ पे P की वैल्यू रख दो 62,500 प्लस, और R कितना है हमारा 8/200 की पावर 2, और n की जगह क्या रखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2 ईयर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 62,500 1/1 + 1/25। अगेन यू टेक एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद फिर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाएगा 62,500 और 25 1 26/25, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सॉल्व करने के बाद यू गेट 4 × 26 × 26 × 26, दैट मीन्स यू गेट 70,304 रुपीज़। इतना पैसा उसे देना पड़ेगा, यानी उसने 62,500 रुपये लिया था लोन में, और उसे फिर 1.5 ईयर्स के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा 70,304। एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है ही नहीं देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 70,304 माइनस 62,500, इसको सॉल्व करेंगे 7,804 रुपीज़, इतना ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से केस थर्ड है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली,
क्वार्टरली होगा तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर 4n और 400 प्लस आर अपॉन 400 की पावर 4n, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का अगर हम ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 400 आ रहा है और टाइम में भी 4n आ रहा है। तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर 4n, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1800 रुपये है, रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है और टाइम 1 ईयर है। 8.3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखना आप, उसमें शायद ट्राइदीज है, आई थिंक ट्राइदीज में है ये क्वेश्चन। तो इसको ये आपको स्वयं करना है, डू इट योर सेल्फ, DIY मतलब ये होता है डू इट योर सेल्फ। इसको स्वयं करके देखना है, ये एग्जाम्पल में सॉल्व है आई थिंक। और आप इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह आप 1800 रख देंगे, रेट की जगह 8 रख देंगे और टाइम की जगह यहाँ पे n यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें? अमाउंट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? अमाउंट इज इक्वल टू 1800 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 400 की पावर 4 इंटू 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 आ जाएगा। रेट हमारा 8 है, 8% पर एनम, तो 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। समझ आ गई सबको? तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.3 कर सकते हैं। इस 8.3 को जरूर कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 8.3 आप कंप्लीट कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।